ये पिल्लू अब सर्दी आ गई ना, ऐसी धूप में सोता रहता है। नीचे जाना है, जा जा। मैं तो भाई पूरा रेडी। अरे भैया, जब तक मैं गोवा में था मेरे को एक भी बार दिक्कत नहीं हुई ब्लॉग बनाने में। कभी यहाँ पे आरी चल जाती है, कभी कोई शोर मचा देता है, कभी कबाड़ी वाला आ जाता है। वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। अगर मैक्स टू मैक्स कुछ हो भी रहा है तो पास से गाड़ी चली गई या फिर कौवे क्या क्या कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आजा भाई। ले भाई, अब गेट बज गया भाई। यहाँ आके ना मैं जेन्युइनली भाई बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इतनी शांति थी, वही इतनी आराम से व्लॉग बनाता था, व्लॉग बनाने में मज़ा भी आता था। यहाँ पे तो भसड़े ही इतनी है भाई, मतलब क्या बताऊँ। वो भी आपने देख लिया, एक बार आरी चली गई व्लॉग बनाते हुए, फिर किसी ने गेट बजा दिया, और अभी कबाड़ी वाला आया नहीं, कबाड़ी वाला आ जाता। बाकी मैं तो अभी जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ। एक मील मैंने खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अब जिम जाके पुश वर्कआउट निपटाएंगे। और गोवा में रह के ना मैंने इतना वॉक करा, और मतलब 2 ही मील खाई, एक स्नैक खाया, प्रोटीन पूरा हो रहा था। फंस गई चेयर, फंस गई, रुक जाओ। प्रोटीन वगैरह मेरा बढ़िया पूरा हो रहा था। और पता है मेरे को ऐसा लगता है वहाँ जाके मैंने मसल लूज़ नहीं करा, पर फैट बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया। मेरी शक्ल देखो, लग रहा होगा पता, बहुत ज़्यादा पिचक गई है। और टैनिंग तो भाई हद से ज़्यादा ही हो गई है। मेरे को यहाँ पे आते ही जिन भी लोगों से मैं मिला सब ने यही बोला, यार तू बहुत ज़्यादा पतला हो गया, बहुत ज़्यादा पतला हो गया। और मैं 6 दिन के लिए गया था, ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं गया था, पर मैंने कार्डियो इतना करा, और मतलब मैं कैलोरी डेफिसिट में ही था जब मैं वहाँ था। अब ये सब तो हो गई फिटनेस से रिलेटेड बात। अब नेक्स्ट ट्रिप की बात करते हैं। अब मैं भाई, मेरे को लग गया है चस्का, ठीक है, घूमने का। अब मैं घूमूंगा। मेरा काम है कंटेंट बनाना, और कंटेंट मैं कहीं पर बैठ के भी कहीं से भी बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी एक ट्रैकिंग पहाड़ों में ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में ज़रूर जाऊँगा मैं। अभी तो जिम निकलता है। मैं जिम पहुंच गया। मेरे को उसके बाद ध्यान आया कि जिस कैमरे से मैं ब्लॉग करता हूँ DJI Osmo, वो मैं घर पर ही भूल चुका हूँ। उसका सिर्फ बैटरी पैक उठा के ले आया मैं। ये देखो, पावर बैंक में उसका ये बैटरी वाला चार्ज हो रहा है, इसमें उसके नीचे लगता है। और मैं उसका केस भी ले आया, पर वो नहीं लाया। कोई बात नहीं भाई, ये बार ब्लॉग में घर जाके कंटिन्यू करूँगा। और वर्कआउट तो मैं शांति से करने वाला था, रिकॉर्ड तो मैं वैसे भी नहीं करने वाला था। तो चलो कोई बात नहीं, वर्कआउट निपटाता हूँ। पुश पुल लेग्स वापस से इस पर आ गया हूँ। क्यों आया हूँ ये समझाऊँगा, पहले वर्कआउट कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैंने वर्कआउट दिखाया नहीं है, और माइक्रोफोन ये वाला तो मैं लेके ही आया था, कैमरा ये वाला लेके ही आया था, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। अभी मैं पुश वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैंने वापस से अपना वर्कआउट लिखना शुरू कर दिया है। बहुत दिनों से मैं लिख नहीं रहा था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं अपने वर्कआउट्स लिखता हूँ, कितने रेप कितने सेट मार रहा हूँ मैं। बहुत दिनों से मैंने वो करना बंद करा हुआ था। अब मैं वापस से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं फोकस हो रहा होगा या नहीं, पर पिछली बार मैंने 35 किलो से 2 सेट करे थे। पहले सेट में मेरे आए थे 10 रेप, दूसरे में मेरे आए थे 9। तो आज मैं उस क्या बोलते हैं रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करूँगा। लेट्स गो भाई। और अगर मैं अपने कंधे की दर्द की अपडेट दूं तो वो अभी भी है कम हो गया पर है। लेट्स गो। एक रेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेट्स गो। 9 आ जाएंगे। 10, एक और। लेट्स गो। 11। अब मैं जब भी अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करता हूँ ना, तो जैसे अभी मेरे 11 रैप आ गए, 11 स्मूथ आ गए, तो मैं 11 लिखूँगा। अगर मेरे 11 आ गए, उसके बाद मैंने 12वां आधा मारा, तो मैं 11-12 लिखूँगा कि 11 से 12 के बीच में आया। ऐसे ट्रैक करता हूँ मैं, ताकि एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाए। बाकी ये मेरा आज का वर्कआउट है, देख लो। रैप भी लिखे हुए मैंने, सेट भी लिखे हुए हैं मेरे ना। पुश पुल लेग स्प्लिट पे वापस आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि जैसे अब मैं 4 दिन का स्प्लिट था पहले मेरा, 4 दिन बाद एक रेस्ट होता था,
उसके बाद मैं वही स्प्लिट वापस रिपीट कर रहा था। अब क्या होता था, मेरे को एक मसल में 4 दिन का गैप मिल रहा है। अगली बार जब उसकी बारी आएगी ट्रेन करने की तो 4 दिन हो गए और मेरी मसल मैक्स टू मैक्स अगर मैं बहुत बुरी तरह भी पेल रहा हूँ तो 2 से 3 दिन में रिपेयर हो जाती है। तो वो जो एक दिन है ना वो वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वापस से पुश पुल लेग पे आ जाता हूँ। क्योंकि पुश पुल लेग में मैं क्या कर रहा हूँ, पुश पुल लेग में मैं हर 3 दिन में एक बार मसल को ट्रेन कर रहा हूँ। अब जैसे आज मेरा पुश है, कल पुल है और परसों लेग्स है, उसके बाद एक रेस्ट है, फिर वापस से क्या बोलते हैं पुश आ जाएगा। तो 2 से 3 दिन का गैप हुआ, वापस से मैं उस मसल को ट्रेन कर, तो यही रीज़न था। अब सेकंड एक्सरसाइज में वैसे मैं इंक्लाइन प्रेस रखता, पर कंधे की दर्द की वजह से मैं एक और फ्लैट प्रेस कर रहा हूँ, वर्टिकल प्रेस भी बोल सकते हो। एक सेट मैंने ऑलरेडी कर लिया, इसका अभी करा है, इसलिए थोड़ा और वेट करूँगा मैं। पहले मेरे को लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं बाहर हो कुछ दिनों के लिए, अपनी फिजिक को मेंटेन करना है या ग्रोथ करना। पर इन 6 दिनों में मेरे को ये तो समझ आ गया, अगर आपको जिम का एक्सेस है ना, अगर वीक के लिए बाहर हो, अगर 3 दिन भी ट्रेन कर रहे हो एक वीक में, तो भी भाई बहुत सही है। आप फिजिक मेंटेन भी कर लोगे और ग्रोथ भी कर लोगे। और डाइट करना तो भाई सच बताऊँ बहुत ईजी है बाहर जाके। पता नहीं क्यों लोग रोते हैं कि हम डाइट नहीं कर पा रहे, घूमने आए हैं या फिर कहीं काम से बाहर आए हैं। भाई सब कुछ पॉसिबल है अगर नीयत हो तो। वर्कआउट लिखने के ना एक नुकसान है और एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आप ना पिछली बार से अपने आप को ज़्यादा पुश करते हो। अगर पिछली बार मेरे 10 आए तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे 11 रह पाएँ। पर बहुत बार ऐसा होता है कि 11 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, पर पिछली बार आपने 10 मारे थे तो आप उससे सिर्फ एक ज़्यादा निकालना चाहते हो, तो ये डाउन साइड भी है। पर मैं ये बोलूँगा कि ओवरऑल देखा जाए तो वर्कआउट्स लिखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं लास्ट साइड कर लेता हूँ, उसका 2-2 ही कर रहा हूँ मैं। 2 मैंने पहले ही करे 2 सेकंड के। गाने बहुत तेज़ चल रहे हैं यार। दस आ जाए बस। बस एक और। ओह, अब मेरे आए 10.5 और 11वां रैप मेरा आधा है, तो मैं इसको लिखूंगा 10-11। गोवा से वापस आके और गोवा जाकर मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरा ये पूरा लाइफस्टाइल, वीडियो बनाना, एडिट करना और पूरा रूटीन फॉलो करना, ये मेरा कंफर्ट जोन बन गया था और मैं इससे बाहर निकलना नहीं चाहता था। जब मैं वहाँ ट्रिप प्लान भी कर भी रहा था ना, तो भी भाई मैं डर रहा था एंड मोमेंट तक मेरा ये था क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर थी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को ये सब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही थोड़ी करता रहूँगा, बाकी चीज़ें भी तो मेरे को एक्सपीरियंस कर रही हैं। और सच बताऊँ तो मैंने जब क्या बोलता है कंटेंट क्रिएशन शुरू नहीं करी थी ना, तो मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए शुरू करना चाहता था कि ये एक रिमोट जॉब है, मैं कहीं से भी कर सकता हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय भी कर सकता हूँ। तो अब मैं एंजॉय भी करूँगा, वीडियोज़ भी बनाऊँगा और एंजॉय करता करता वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। अब मैं चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। पेक डेक एक सेट मैं ऑलरेडी कर चुका, एक और कर रहा हूँ। चेस्ट के मैं टोटल करूँगा 6 सेट और शोल्डर्स के भी मैं 6 सेट करूँगा और ट्राइसेप के मैं 3 सेट करूँगा या 5 सेट करूँगा बस। इसके बाद मेरा वर्कआउट डन है। अब मैं ये वर्कआउट वाले पार्ट को ज़्यादा नहीं खींचता, अब डायरेक्ट घर जाके मिलेंगे, मैं बाकी का वर्कआउट निपटा लेता हूँ। डन विद द वर्कआउट। न्यूट्राबे बायो एब्जॉर्ब वे एक स्कूप पोस्ट वर्कआउट में कोड को यूज़ कर लेना। और वहाँ जाके ना मेरे को एक चीज़ और समझ आ गई कि हम लोग ना भूख से ज़्यादा बोरियत में खाना खाते हैं, क्योंकि जब से मैं घर आया हूँ ये भी खा लेता हूँ वो भी खा लेता हूँ, मतलब बोर हो रहा होता हूँ आधी बार तो कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ। वहाँ मैं 2 मील्स खाता था और 1 स्नैक खाता था, उसमें भी मेरा काम चल जाता था। अब घर चलते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं जो पता नहीं क्या होने वाली है। बैक होम और ये रही मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, कीवी, पाइनएप्पल, दही और मैंगो वे प्रोटीन। और इसके साथ साथ मैं 2 रोटी भी खाऊंगा जो अभी बन रही है। और एक चीज़ दिखाता हूँ पिछले कुछ दिनों से ना मैं ये वाली गेम खेल रहा हूँ, गोस्ट ऑफ योटे। और जब भी मैं खेलता था ना तो मैक्स टू मैक्स मैं 1-1.5 घंटा ही खेल पाता था और ये थोड़ी सी लंबी गेम है तो मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा था। पर पिछले 2 दिनों से ना मैंने रेस्ट लिया, रिकॉर्ड वगैरह नहीं करा, वीडियो नहीं डाली, एडिट नहीं करा, तो भाई मेरे पास टाइम ही टाइम था। मैंने 3-4 घंटे खेली 2-3 दिन ये गेम और मैंने कल ये गेम बिल्कुल ही एंड कर दी। अब मैं सोच रहा हूँ इसका पहला वाला पार्ट खेलूँ, गोस्ट ऑफ टूशिमा करके शायद उसका नाम है, ये इसका सीक्वल था गोस्ट ऑफ योटे। तो देखता हूँ क्या करूँगा, बाकी खेलने का मन तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत
बहुत नेक्स्ट लेवल गेम थी ये। अब मेरे को ना आप लोगों से छोटी सी हेल्प चाहिए। मेरा पासपोर्ट बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। अब वो घर पे डिलीवर होने वाला था, तो कोई रिसीव करने वाला नहीं था, तो वो डिलीवर नहीं हुआ, तो इसलिए वो वापस से पासपोर्ट ऑफिस चला गया। अब कोई बंदा हो जो मेरे को मतलब वापस से डिलीवर करवा दे, क्योंकि कल मैं गया था पासपोर्ट के काम से, कल वो बंद हो गया था। 1-1:30 बजे मैं पहुंचा और 9 से 12 उसका टाइम है। तो भाई बार बार जाके ना यार, सरकारी कामों में पता ही आपको कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर कोई बंदा हो जो इस मामले में मेरी हेल्प कर दे, मेरा पासपोर्ट दिलवाने में, क्योंकि बन चुका है, वहाँ से डिलीवर करवाना है बस घर पे, क्योंकि पहली डिलीवरी फेल हो गई थी। तो ज़रूर से भाई मेरे को डीएम करना इंस्टाग्राम पे, बहुत हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ भी है। न्यूट्राबे का पी प्रोटीन, फ्लेवर्ड पी प्रोटीन लॉन्च हो चुका है रिच चॉकलेट क्रीम में, और ये पड़ेगा आपको 1500 रुपीज़ का। और मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर लोगे गोकू, तो और सस्ता पड़ेगा। बहुत से लोगों का कम बजट होता है, तो वो पी प्रोटीन यूज़ कर रहे थे, पर पी प्रोटीन के साथ कंप्लेन ये थी कि उसका फ्लेवर मतलब टेस्ट बहुत गंदा था। पर ये इन्होंने फ्लेवर्ड निकाल लिया है ये पी प्रोटीन, और इसके बाद 2 फ्लेवर और आएंगे। अभी सिर्फ रिच चॉकलेट क्रीम क्या बोलते हैं लॉन्च हुआ है, अभी वनीला भी आएगा और कॉफ़ी फ्लेवर्ड भी आएगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि 1500 रुपये का है, डिस्काउंट कोड यूज़ कर लोगे तो थोड़े से पैसे और कम हो जाएंगे, तो सही ऑप्शन है। और अभी तो सिर्फ फ्लेवर्ड पी प्रोटीन लॉन्च हुआ है, 2 फ्लेवर और लॉन्च होंगे इसके, और 2-3 प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं न्यूट्राबे के, जो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। कुछ वीडियो पहले मैंने दिखाया था कि न्यूट्राबे के हम ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे, उनमें से एक ये भी था, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो भी थे। बहुत सही प्रोडक्ट्स आने वाले हैं भाई। ये रहा सेकंड पार्ट मेरे पोस्ट वर्कआउट मील का, 2 आलू मेथी के पराठे, जिसकी मैं एक बाइट ऑलरेडी ले चुका हूँ। और इन दोनों पराठों में बहुत कम तेल डला हुआ है भाई, 10 ग्राम भी नहीं होगा टोटल। पता है कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं होती अगर उसको लिमिट में खाया जाए और उसको सही तरीके से बनाया जाए। अगर मैं इन पराठों में बढ़िया से तेल घी डलवा देता तो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी हो जाते, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अब बिल्कुल लाइट सा ऑयल डलवाया हुआ है, तो वही है, रोटी सब्जी के बराबर ही हो गया, बस थोड़ा सा फैट बढ़ गया 5-7 ग्राम। खा पी लिया भाई, अब ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है और मैंने बोला था कि संडे को नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो कल ये अपलोड भी करनी है, इसलिए ये वाली वीडियो यहीं एंड करते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।